तो भाई बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन में आगे और डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी तक अपन ने ये सीख लिया है कि सबसे पहले हमने सॉल्ट लिया, उसे दो में डिवाइड किया, एक नॉर्मल या सिंपल सॉल्ट, दूसरा एडिशनल सॉल्ट। फिर एडिशनल सॉल्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, एडिशनल सॉल्ट को दो में डिवाइड किया, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फिर हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन देखा कि रिप्रेजेंटेशन में उसमें काउंटर आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है, लिगेंड होता है, उनकी बातें करी अपन ने। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। जो लिगेंड है उसका क्लासिफिकेशन। आप जानते हो लिगेंड क्या करता है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, खुद एज ए डोनर बिहेव करता है और सेंट्रल मेटल एटम एज ए एक्सेप्टर बिहेव करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिगेंड को क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला जो बेसिस बना रहे हैं वो है चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के स्पीसीज पर, चार्ज के बेसिस पर हमारे पास जो लिगेंड आते हैं वो तीन टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं कैटायनिक, दूसरा एनायनिक और तीसरा न्यूट्रल। ठीक है, कैटायनिक का जो सफिक्स होता है, ठीक है, सफिक्स मतलब जो नेम के एंड में आए, ठीक है, इसके सफिक्स होता है IUM, EM। ठीक है, और एनायनिक का होता है O, एंड न्यूट्रल का स्पेसिफिक नेम होता है भाई। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल की बात करें, NO पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम। देखो यहां पर क्या आ रहा है, IUM आ रहा है। ठीक है, एंड में क्या आ रहा है, IUM आ रहा है। अगर IUM आ रहा है तो इसका सफिक्स क्या होगा, IUM, दैट इज ये कैटायनिक है भाई। ठीक है, एनायनिक का क्या होता है O, यहां पर देखो सल्फेट है, सल्फेट का नाम क्या होता है, सल्फेटो। ठीक है, वाटर है H2O, एक न्यूट्रल एजेंट है तो उसका नाम होता है एक्वा, स्पेसिफिक नेम आ रहा है भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एनायन की बात करूँ तो एनायन के लिए क्या होता है, यहाँ देखो भाई। ठीक है, एनायन के अगर आयन के नाम में 8 आ रहा है, जैसे सल्फेट है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस E को माइनस करना है और O ऐड करना है। तो लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, ATO, 8 की जगह क्या आ जाएगा, ATO, ATO। ठीक है, E माइनस करा है, O लगाया है। अगर हमारे आयन का नाम होता है जैसे कि सल्फाइड, मतलब एंड में क्या आ रहा है, आइट आ रहा है, ITE, तो हमें क्या करना है, E माइनस करना है, O लगाना है, तो लिगेंड के नाम में क्या जाएगा, ITO। ठीक है, अगर हमारे आयन के नेम में आइड आए, ID, जैसे हाइड्राइड है, ठीक है, हाइड्राइड है, नाइट्राइड है, ठीक है, उसमें मुझे क्या करना है, E माइनस करना है, O लगाना है, तो लिगेंड के नाम में क्या जाएगा, IDO। या फिर हम कर सकते हैं कि पूरे IDE को ही माइनस करें और O लगा दें, तो लिगेंड के नाम में सिर्फ क्या आएगा, O। जैसे कि समझना कि जैसे हमारे पास नाम है हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड में हम क्या कर सकते हैं, E को माइनस करें और O लगा दें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राइडो। ठीक है, या फिर IDE पूरे को माइनस करें और O लगा दें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रो। ठीक है, तो हम एनायन के केस में कुछ इस तरह से करते हैं। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन आ रहा है लिगेंड का वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पर तो सबसे पहले बात ये आती है कि डेंटिसिटी क्या होती है। डेंटिसिटी वो होती है कि कोई भी लिगेंड, ठीक है, एक लिगेंड मेटल एटम को कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, पर लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं, एक लिगेंड मेटल एटम को कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। अगर वो एक डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट, दो डोनेट करेगा तो बाइडेंटेट, तीन डोनेट करेगा ट्राइडेंटेट, इस तरह से। ठीक है, तो डेंटिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय पर लिगेंड टू द मेटल इज कॉल्ड डेंटिसिटी, उसे हम डेंटिसिटी के नाम से जानते हैं। तो डेंटिसिटी के बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के लिगेंड आते हैं। सबसे पहले है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड से समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो मेटल एटम को सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने कैटायनिक और न्यूट्रल, यहाँ पर हमने देखा था कि कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल के ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए थे, वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब कैटायनिक में वो होंगे जो सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे, और न्यूट्रल में भी वही होने वाले हैं क्योंकि मोनोडेंटेड में एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, कैटायनिक में एग्जाम्पल आता है NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम। ठीक है, दूसरा आता है NO2 पॉजिटिव, इसका नाम होता है नाइट्रोनियम। तीसरा आता है NH2 पॉजिटिव NH3, इसका नाम होता है हाइड्राजीनियम। ठीक है, हाइड्राजीनियम इसका नाम होता है भाई। न्यूट्रल में अगर बात करें तो न्यूट्रल में वाटर H2O, इसका स्पेसिफिक नेम एक्वा।
NH3 इसका स्पेसिफिक नेम अमीन, CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल, PH3 फॉस्फीन, PPH3 होल ट्वाइस ये होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। N2 डाइनाइट्रोजन, O2 डाइऑक्सीजन, ठीक है। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इसका नाम होता है हाइड्रोजीन, ठीक है, अपन ने NAR में पढ़ा भी हुआ है ये, ठीक है। अब ये होता है भाई पायरिडिल, ठीक है, PY से डिनोट करते हैं। यहां पर अगर एक बात देखो कि जो हाइड्रोजीन है उसमें तो आपको 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, ठीक है, कि बाबा जी ये 2 लोन पेयर डोनेट नहीं करता क्या? नहीं भाई, ये एक टाइम पे एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है, क्योंकि अगर ये एक टाइम पे दोनों लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो ये मेटल एटम के साथ 3 एटम की रिंग बनाता है जो कि अनस्टेबल होता है। एक टाइम पे सिर्फ ये एक लोन पेयर को डोनेट करता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये 2 लोन पेयर को एक टाइम पे डोनेट करेगा तो ये मेटल एटम के साथ 3 एटम की रिंग बनाएगा जो कि अनस्टेबल होती है। तो हाइड्रोजीन हैव 2 डोनर साइड बट डोनेट ओनली 1 लोन पेयर एट ए टाइम, बिकॉज आफ्टर डोनेटिंग 2 लोन पेयर इट फॉर्म रिंग ऑफ 3 एटम विच इज अनस्टेबल, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई, ठीक है। इनका नाम याद रखना है भाई, न्यूट्रल वालों का और कैटायन वालों का, क्योंकि ये IUPAC में काम आएगा। IUPAC यहां पर भी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मोनोडेंटेड लिगेंड में हमने कैटायनिक और न्यूट्रल डिस्कस कर लिया था। एनायनिक की अगर बात करें तो एनायनिक अगर OH नेगेटिव होता है तो इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, E हटा के O लगाऊंगा, या IDE हटा के O लगा सकता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो। H नेगेटिव इसका नाम होता है हाइड्राइड, इसका नाम हो सकता है क्या हो जाएगा लिगेंड के नाम में? हाइड्राइडो या हाइड्रो। ऑक्साइड का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्साइडो या ऑक्सो। परऑक्साइड का नाम क्या हो जाएगा? परऑक्साइडो या परोक्सो। सुपर ऑक्साइड का नाम क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो। सल्फेट का नाम क्या हो जाएगा? सल्फेट में 8 आ रहा है तो ए को हटा के क्या लगाना है? ओ लगाना है, तो सल्फेटो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो नाइट्रेट में नाइट्रेटो नाम हो जाएगा, ठीक है। हैलाइड के केस में नाम क्या हो जाएगा? हैलाइडो या हेलो, ठीक है। यहां पर NH2 नेगेटिव का नाम क्या हो जाएगा? अमीडो, ठीक है। NH-2 का नाम क्या होता है? इमीडो। N-3 का नाम होता है नाइट्राइडो। N3- का नाम होता है एजाइडो। ये ध्यान रखना है भाई, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जब करेंगे तब यूज आने वाला है। एक बात ध्यान रखना कि ऑक्साइड जो है उस पर एक ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है, सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पर -1 का चार्ज होता है, और पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पर -1 का चार्ज होता है, और सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पर -½ का चार्ज होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डेंटिसिटी के बेसिस पर, दूसरा जो टाइप आ रहा है वो है हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड समझ आ रहा है कि यहां पर जो लिगेंड है वो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, ठीक है। एक लिगेंड क्या करेगा? मेटल एटम को 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके एग्जांपल हैं भाई इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। इथाइलिन डायमीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ NH2 यहाँ NH2। ये नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है? डोनेट करता है मेटल एटम को, ठीक है। बाईपायरिडिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आने वाला है हमारे पास। बाईपायरिडिल में क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे मेटल एटम को, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल आ रहा है वो है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, C2O4-2, C2O4-2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन होंगे वो लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे मेटल एटम को। ये ध्यान रखना है। इथाइलिन डायमीन में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बाईपायरिडिल में भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ऑक्जेलेटो में -2 का चार्ज है भाई। और ग्लाइसिनेटो किस तरह से बनता है? ग्लाइसिन से बनता है भाई। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है हमारे पास, CH2 यहाँ C डबल बॉन्ड OH और यहाँ NH2,
ठीक है, अब यहाँ से क्या हो, ओ एच नेगेटिव, ओ सॉरी एच पॉजिटिव यहाँ से निकल जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन है वो डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन है वो डोनेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड आते हैं। ठीक है, बाइडेंटेड का मतलब क्या है कि ये एक लिगेंड जो है वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी थर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड का मतलब यहां पर ये है कि ये जो लिगेंड है वो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है एट ए टाइम पर। ठीक है, यहां पर अगर देखो डाई मिथाइल ट्राई अमीन हमारे पास एग्जांपल है, जिसे हम डाईईन से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं भाई। ठीक है, डाईइथाइलिन है CH2 CH2, यहां CH2 CH2 मतलब डाईइथाइलिन है। ट्राई अमीन मतलब NH2 NH और NH2। ठीक है, तो डाईइथाइलिन ट्राई अमीन हमारे पास क्या है, ट्राइडेंटेड है। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम को। ये ध्यान रखना है, डाईइथाइलिन ट्राई अमीन में कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। टेट्राडेंटेड की अगर बात करें तो टेट्राडेंटेड में एग्जांपल आता है ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन। ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन, इथाइलिन इथाइलिन इथाइलिन, ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 अमाइन आ रहा है। ठीक है, ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन। ठीक है, यहां नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये क्या कर रहे होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, फिफ्थ जो आता है वो है हमारे पास पेंटाडेंटेड। पेंटाडेंटेड में क्या हो रहा होगा कि लिगेंड जो है वो एट ए टाइम 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे सेंट्रल मेटल एटम को। इसका एग्जांपल है हमारे पास एथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो, जिसे हम EDTA-3 के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। एथाइलिन हमारे पास है, ठीक है, डाइअमीन। ठीक है, ट्राई एसीटेटो, एसीटेट जानते हो CH3COH, एसीटेटो मतलब H वहां पर लूज हो चुका है तो बचा क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ट्राई एसीटेटो। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। ठीक है, यहां पर हमारे पास अगर डोनर साइड की बात करें तो यहां पर 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे होंगे और 3 ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, लास्ट जो आ रहा है भाई डेंटिसिटी के बेसिस पर वो है हमारे पास हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड नाम समझ आ रहा है कि ये एट ए टाइम क्या कर रहा होगा, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, टेट्रा एसीटेट, यहाँ पे क्या था, ट्राई एसीटेट हो। अब बस क्या करना है, इस H को हटा के एक एसीटेट और लगाना है। ठीक है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर H हटाया और ये एसीटेट लगा दिया तो ये क्या बन गया, एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट हो। ये एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पेंटाडेंटेड है उसमें EDTA-3 का चार्ज आ रहा है, एक माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। लेकिन हेक्साडेंटेड में कितने का चार्ज आ रहा है, -4 का, 1 2 3 और 4। ये ध्यान रखना है, EDTA-4 इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, EDTA-3 इज पेंटाडेंटेड लिगेंड। इस तरह का एक बार क्वेश्चन पूछा था एन एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, डोनर साइड कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन एज ए डोनर साइड काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने बात कर ली है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पर। ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा और दिखेंगे कि हम किस किस तरह से लिगेंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।